गांव का आखिरी चांद। सर्दियों की छुट्टियां शुरू हो चुकी थीं। कॉलेज बंद था और चार दोस्तों अंकित, रोहित, कुणाल और रमेश ने योजना बनाई कि इस बार छुट्टियां किसी शांत जगह बिताई जाएं। उनके ग्रुप का पांचवा दोस्त यश उत्तराखंड के एक छोटे से गांव से था। उसने सभी को अपने गांव आमंत्रित किया, एक ऐसा गांव जो पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच छुपा हुआ था। वहां ना मोबाइल नेटवर्क ठीक चलता था, ना ही बिजली पूरे समय आती थी। जब सभी वहां पहुंचे तो ठंड और वीराने ने उन्हें घेर लिया। गांव बेहद शांत था, लेकिन उस शांति में कुछ अजीब डर भी छुपा था। यश ने रास्ते में ही एक चेतावनी दी थी, यहाँ के लोग अंधेरा होने से पहले घर बंद कर लेते हैं और पूर्णिमा की रात को तो कोई खिड़की तक नहीं खोलता। बाकी दोस्त हंस पड़े। क्या यार, अब भी लोग इन कहानियों में यकीन करते हैं? अंकित बोला। लेकिन गांव में पहुंचते ही सबको कुछ अजीब सा महसूस हुआ। लोगों के चेहरे उतरे हुए थे, हर कोई जैसे किसी अनजाने डर से डरा हुआ था। शाम होते ही गलियां खाली हो गई, घरों के दरवाजे अंदर से बंद हो गए। रात के सन्नाटे में अचानक जंगल की तरफ से एक अजीब सी गुर्राहट सुनाई दी। वह आवाज न तो किसी जानवर की थी न इंसान की। गांव के बुजुर्गों ने बताया, हर पूर्णिमा को वह आता है और किसी एक को ले जाता है। पूछने पर उन्होंने एक पुरानी कहानी सुनाई। वर्षों पहले गांव में एक आदमी था, सोमराज। वह तंत्र मंत्र करता था, लोग उससे डरते थे। जब वह पकड़ा गया तो गांव वालों ने उसे जलाकर मारने की कोशिश की, लेकिन मरने से पहले उसने एक श्राप दिया, जब तक चांद पूर्ण होगा मैं लौटता रहूंगा और एक एक कर सबको ले जाऊंगा, जब तक गांव में आखिरी इंसान न बचे। तब से हर पूर्णिमा को कोई न कोई व्यक्ति गायब होने लगा और उसकी लाश जंगल में मिलती, कभी पेड़ से लटकी हुई, कभी मिट्टी में आधी दबी हुई। अंकित, रोहित और कुणाल ने इसे मजाक समझा। ये सब मनगढ़ंत कहानियां हैं, डर फैलाने का तरीका है, उन्होंने कहा। रमेश और यश ने उन्हें चेताया, पर उन्होंने हंसी में उड़ा दिया। पूर्णिमा की रात आई। यश और रमेश घर के अंदर रहे, दरवाजा बंद कर लिया। लेकिन बाकी तीनों दोस्त अंकित, रोहित और कुणाल चुपचाप घर से निकल गए। चलो जंगल चलते हैं, देखते हैं तुम्हारा राक्षस कैसे दिखता है, उन्होंने मजाक में कहा। रात के तीसरे पहर एक जोरदार हवा चली। बर्फ उड़ने लगी और एक डरावना धूल मिट्टी का तूफान उठा। उसके साथ आई वो आवाज। जमीन कांपने लगी, पेड़ हिलने लगे और फिर चीखें। रमेश और यश घबरा गए। वे भागते हुए जंगल की ओर पहुंचे। वहां एक पेड़ से रोहित की लाश लटकी थी। उसका चेहरा डर से विकृत था, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो मानव समझ से परे था। बाकी दो, अंकित और कुणाल, कहीं नहीं थे। तभी यश के फोन पर एक वीडियो नोटिफिकेशन आया, लाइव वीडियो सेंट बाय अंकित। वीडियो प्ले किया गया। एक अंधेरा कमरा दिखा जिसमें अंकित और कुणाल जकड़े हुए थे। कैमरे के पीछे किसी की सांसों की आवाज आ रही थी। अंकित कांपते हुए बोला, वो कोई राक्षस नहीं है, वो कुछ और है। वो कभी इंसान था, अब नहीं है। मत आना हमारे पीछे। फिर कैमरे में एक लंबी डरावनी छाया दिखी, लाल आंखें, उल्टे पैर और मुंह से बहता हुआ काला लहू, और वीडियो बंद हो गया। अगली सुबह जंगल में सिर्फ एक चीज मिली, एक पुरानी फटी हुई डायरी। उसमें लिखा था, मैं था उस रात का पहला शिकार, अब मैं ही हूँ इस गांव का आखिरी चांद। अगली सुबह जंगल में सिर्फ एक चीज मिली, एक पुरानी फटी हुई डायरी। उसमें लिखा था, मैं था उस रात का पहला शिकार,
अब मैं ही हूँ इस गांव का आखिरी चांद। रमेश ने डायरी बंद की और तभी देखा उसके पैरों के निशान उल्टे हो चुके थे और उसकी आंखों से काला लहू टपक रहा था। यश पीछे मुड़ा, रमेश गायब था। चारों ओर सन्नाटा था। बर्फ गिर रही थी और पेड़ों से एक साथ हजारों कौए उड़ने लगे।